पीडीएम को गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त मिल गई। लीगी क़यादत और ज़िले इंतज़ामिया में मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुआहिदे के मुताबिक पीडीएम जिन्ना स्टेडियम में जलसा करेगी। जीटी रोड बंद नहीं किया जाएगा। इंतज़ामिया कोई छापा मार कार्रवाई नहीं करेगी। तमाम रास्ते खोलने और कंटेनर्स हटाने का भी फैसला किया गया। सियासी पारा चढ़ गया। पीडीएम के 16 अक्टूबर को पावर शो की तैयारियां। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जलसे के लिए जगह का मुआयना। उधर पीडीएम का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में फजल रहमान की रिहाइश पर होगा। जलसे की तैयारियों के अलावा गिरफ्तारियों के मामले का भी जायजा लिया जाएगा। ऑपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं एनआरओ दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। ऑपोजिशन को किसी तौर पर एनआरओ नहीं देंगे। धांधली का शोर करने वालों ने इंतखाबी उज़रदारियां ही दायर नहीं की। तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे। कुलसूम नवाज की कामयाबी के लिए 2.5 अरब के फंड्स खर्च किए गए। मजीद कहा महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। मजमा तो सारा है मौलाना फजल रहमान साहब का। ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। जिसने गिरफ्तारी दी है उसने खुद दी है, अपनी बेल वापस ली है। बिलावल जो है वो समझ से काम ले। मजमा सिर्फ फजल रहमान का, बाकी जुम्मा जंज नाल होगा। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत जल्द से जुलूस से नहीं गिरती। 2 दिन में पता चल जाएगा ये कितने लोग इकट्ठे करते हैं। शहबाज शरीफ जूडू कराटे नहीं चाहते, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी। दिसंबर में झाड़ू फिर जाएगा। बिलावल भुट्टो समझदारी से काम लेगा। मरियम नवाज ने बाहर जाना होता तो इस तहरीक की जरूरत ही न पड़ती। आप देखेंगे कि एक तारीखी जलसा गुजरांवाला में होगा। हमारे वर्कर इन हथकंडों से नहीं घबराते। कंटेनर इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। जो हथकंडे गिरफ्तारियों के इस्तेमाल हुए वो नाकाम रहेंगे। इन मुश्किलात से छुटकारे का सिलसिला इंशाल्लाह गुजरांवाला से शुरू होगा। हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी। पीडीएम मुश्किलात का हल निकालेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने मईशत को तबाह, बेरोजगारी और गुर्बत को बढ़ा दिया। राना सल्लौना ने कहा कि कठपुतली हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया। जलसे से रोका गया तो मामला तशद्दुद की तरफ जाएंगे। परवेज रशीद ने कहा अवाम की ताकत से कंटेनर्स को उठाकर फेंक देंगे। ऑपोजिशन को 1.5-2 माह पहले तक उम्मीद थी शायद एनआरओ मिल जाए। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत बोले ऑपोजिशन 16 अक्टूबर को शुरू होने वाले ऐवान के सेशन में आए और तजावीज़ दी। आवाम को परेशानी ज़रूर है लेकिन वो जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत उन परेशानियों की वजह से नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की अपनी बका की जंग है, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। करने वाला ना समझा जाए, लोहे का चना साबित होंगे। फजल रहमान का 4 सद्दा में खिताब। बोले हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कठपुतली हुकूमत को घर भेजने तक लड़ते रहेंगे। ये दिसंबर का महीना नहीं देखने देंगे। उधर राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ ले जा रही है। जनवरी से पहले ही हुकूमत का कला कमा हो जाएगा। शरीफ फैमिली के नए असासों का पता चल गया। वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का दावा। कहते हैं एक कंपनी में शरीफ फैमिली के 25 अरब के शेयर्स के इंकशाफात हुए। हफ्ता 10 दिन में तफसीलात सामने आ जाएंगी।
वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी खुर्रम लगारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। खुर्रम लगारी को एक ही रोज़ कबल प्राइस कंट्रोल कमेटी का खुसूसी नुमाइंदा भी बनाया गया था। उन्होंने अगले ही रोज़ ये ओहदा भी छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक खुर्रम लगारी अपने हल्के में काम ना होने पर नाराज़ थे। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से फ़ोन तक ना सुनने की शिकायत थी। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और पेंशनर्स का एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने में नाकाम रही। मुजाहिरीन का महंगाई के तनासब से तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का मुतालबा। इंतज़ामिया ने डी चौक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं की। अंधेरे के बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। इंतखाबात जीत गया तो मुसलमानों को हर शोबे में नुमाइंदगी देंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का बड़ा ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में सदर ट्रंप की जानिब से लगाई गई सफरी पाबंदियां भी ख़त्म कर देंगे। ट्रंप इंतज़ामिया की सफरी पाबंदियों में मुस्लिम अक्सरियती और अफ्रीकी ममालिक को निशाना बनाया गया था। जो बाइडन जीते तो अमेरिका की मिल्कियत चीन के पास होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद। इकनॉमिक क्लब से खिताब करते हुए कहा, अगर वो इलेक्शन हार गए तो अमेरिका को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ेगा। इंतखाबात सोशलिस्ट ख्वाब और अमेरिकी ख्वाब के माबैन चुनाव है। कुछ रियासतों के गवर्नर्स की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन से बड़ा नुकसान हुआ। नेशनल T20 में सिंध ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिंध ने नॉर्दर्न को 25 रन से शिकस्त दी। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में नॉर्दर्न 196 रन बना सकी। सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 3 रन से हरा दिया। 175 रन के हदफ के ताक़ुब में खैबर पख्तूनख्वा टीम 171 रन बना सकी। रिजवान की 99 रन की इनिंग रायगां गई। और हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। पाकिस्तानी वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम 26 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम को सालगिरह का तोहफा, कप्तानी में 1 साल की तौसीक कर दी। और हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। पाकिस्तानी वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम 26 बरस के हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम को सालगिरह का तोहफा, कप्तानी में 1 साल की तौसीक कर दी।